नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। आज का दिन पूरे भारत के लिए एक विशेष दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके नरेंद्र मोदी का यह 100वां मन की बात कहने का दिन था। इस 100वें मन की बात एपिसोड को सुनने के लिए, अपने लोगों के साथ सुनने के लिए हमारे झंझारपुर के विधायक नीतीश मिश्रा जी पहुंचे हुए थे। उन्होंने मन की बात सुनी है, सामूहिक रूप से सुनी है, लोगों के साथ सुनी है। आज के इस 100वें एपिसोड में मन की बात में क्या विशेष था और कैसा उनको लगा, थोड़ा उन्हीं के शब्दों में मैं जानना चाहूंगा। सर, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी। देखिए, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मैं तो कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। और ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि बहुत बार होता है, चुनाव हुआ, कोई व्यक्ति निर्वाचित हुआ, देश की बागडोर उनके हाथ हो गई और फिर वो अपना काम करते हैं, जनता का जब तक भरोसा रहता है वो काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार 2014 में देश के नेतृत्व की जवाबदेही उनको मिली, तो अक्टूबर 2014 में उन्होंने मन की बात की श्रृंखला प्रारंभ की। और मुझको लगता है विश्व में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की अगर आप बात करें, जितने भी देश हैं, चाहे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से या जिस ढंग से वो मन की बात का जो उनकी सोच है, किसी भी कंट्री में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि जहां का शीर्ष नेतृत्व अपने लोगों से, अपनी आवाम से, अपनी जनता से लगातार संवाद कर रहे हो। ये विशेष इसलिए भी होता है क्योंकि ये पूर्णतः गैर राजनीतिक है। आज 100 संस्करण हो गए हैं मन की बात के, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी भी कोई राजनीतिक चर्चा मन की बात में नहीं की। तो ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं होता है, ये एक प्रधानमंत्री का अपने देशवासियों के नाम का संबोधन है। इन संबोधन में होता क्या है, पूरे देश में जितने नवाचार हैं, कोई इनोवेशन है, कोई नया काम है, कोई उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वो प्रधानमंत्री जी पूरे देशवासियों के साथ साझा करते हैं। आपको स्मरण होगा कि हमारे ही झंझारपुर विधानसभा में सुखेत कृषि विज्ञान केंद्र का जो सुखेत मॉडल है, जहाँ पे वेस्ट से आपको फर्टिलाइजर बनाए जाते थे, उसकी भी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। मैं ये भी नहीं समझ पाया कि सूचना उन तक गई कैसे। यानी जब मेरे विधानसभा क्षेत्र और समझिए झंझारपुर प्रखंड के एक गांव में इस तरह का अभिनव प्रयोग हो रहा है, वो जानकारी भी उनके पास है। और लगातार इस तरह के जितने भी प्रयोग हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, युवाओं के माध्यम से, महिलाओं के माध्यम से, या किसी भी क्षेत्र में आप लीजिए, तो प्रधानमंत्री जी वो साझा करते हैं। अनवरत 100 एपिसोड साधारण बात नहीं है। अगर आप सोचिए कि कोई व्यक्ति लगातार, और 100 एपिसोड मतलब 100 महीने, लगभग 9 वर्ष लगातार अपने देशवासियों के साथ संवाद कर रहे हैं, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी की आलोचना भी करता हो, वो भी इस बात से सहमत होगा कि किसी भी देश में ये ऑप्शन या ये विकल्प लोगों के पास नहीं है कि आप अपनी बातों को, अपने सुझावों को आप प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री जी मन की बात के लिए सुझाव आमंत्रित करते हैं। आप सुझाव मैसेज कर दीजिए, आप ईमेल कर दीजिए, फोन पर आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो अपने आप में पूरे विश्व में एक ये उदाहरण है कि कैसे कोई प्रधानमंत्री अपने लोगों से एक लगातार संवाद कायम करता है। और आज का दिन निश्चित रूप से बहुत विशेष था क्योंकि आज 100वां एपिसोड था। और एक पार्टी कार्यकर्ता के नाते हम लोगों की ये कोशिश रही कि अपने अपने क्षेत्र में जितने अधिक बूथों पर हम इस कार्यक्रम को लोग को आमंत्रित करें, वो देखें। तो मुझको लगता है ऐतिहासिक रूप से आज का कार्यक्रम सफल रहा। आज अपने झंझारपुर विधानसभा में आप किस बूथ पर किन लोगों के साथ मन की बात सुनी? देखिए, जो अपना लखनऊ प्रखंड है, जो प्रशासनिक प्रखंड है, पार्टी की दृष्टि से देखें तो हमारे मंडल अलग अलग होते हैं। तो हमारा लखनऊ उत्तरी मंडल है, जो संगठन के हिसाब से प्रशासनिक रूप से लखनऊ, वहाँ पे कछवी पंचायत, जिसको हम लोग शक्ति केंद्र मानते हैं अपनी संगठन की भाषा में, तो कछवी शक्ति केंद्र के बतनाहा के बूथ पर हम थे, जो बूथ नंबर 179 है, उस बूथ पर हम वहाँ पर थे। और ग्रामीणों में चाहे वो बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों,
सबों में एक उत्साह था, सबने साथ बैठ के हम लोगों ने सुना, और कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पहले भी और कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद भी हम फिर वहीं रुके। ग्रामीणों के साथ बहुत सार्थक चर्चा हुई, विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। आदरणीय मोदी जी के द्वारा क्या क्या लाभ पहुंचाया जा रहा है हर एक परिवार को, तो मुझको लगता है सभी ने बहुत सराहा और सभी को बहुत अच्छा लगा। और सिर्फ झंझारपुर में मुझको लगता है कि 100वां संस्करण था, तो हम लोगों ने तय किया था कि 100 बूथ पर ये कार्यक्रम जरूर हो, लेकिन जो हमारे मंडल अध्यक्षों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, ये तो रिपोर्ट बाद में आएगा, लेकिन मुझको लगता है 100 से अधिक बूथों पर आज मन की बात को लोगों ने सुना है। 100 से अधिक बूथों पर मन की बात को सुने गए। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में, टीवी पर, मोबाइल पर इन बातों को सुना। एक गैर राजनीतिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत पूरे विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी आगे होनी बाकी है। उस देश के प्रधानमंत्री के मन की बात को 100वें महीने में 100वें एपिसोड में लोगों ने सुना। उनकी खास बात थी, हमारे यशस्वी विधायक नीतीश मिश्रा जी ने आपको बताया। आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। आप देखते रहें बिहार 24 सबसे सामना।